हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर 7 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और देखें कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप केमिस्ट्री के पिछले चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि अस्थिराख मुख्यतः है। निम्नलिखित में से जो अस्थिराख है वह मुख्यतः क्या होता है। अस्थिराख कहने का मतलब है कि जब हम किसी जीव जंतु को जलाते हैं उसके बाद जो उसका राख बचता है वो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह कैल्शियम फास्फेट के रूप में बदल जाता है। अगर किसी मनुष्य के लाश को हम जब जलाते हैं, जलाने के बाद जो राख बचता है वह कैल्शियम फास्फेट होता है। इसके अलावा अन्य जीव को भी हम जलाते हैं तो उसका जो अस्थि का राख बचता है वह कैल्शियम फास्फेट होता है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। यानी कि जो पानी के अंदर गोताखोर होते हैं, जो गोताखोर के रूप में कार्य करते हैं, तो उनके गैस के सिलेंडर में कौन कौन से गैस का मिश्रण भरा होता है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि उसके सिलेंडर में हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण भरा हुआ होता है, जो कि गोताखोर को सांस लेने में सहायक होता है। अगर प्योर ऑक्सीजन लिया जाए तो इससे मनुष्य मर जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन है वह पूरा हार्ड गैस है, इसलिए उसको सॉफ्ट करने के लिए हीलियम मिला दिया जाता है। तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2S जो है वह इसका क्वथनांक सबसे न्यूनतम होता है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब है कि वह जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो भी रखता है और क्षारीय प्रवृत्ति भी रखता है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो जिंक ऑक्साइड है यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का pH मान होगा। जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का pH मान कितना होगा। 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तूफान आने के पहले की हल्का सा उच्च, यानी कि जब बारिश शुरू होता है उस समय अगर तूफान नहीं आया हुआ है तो उस समय के जो जल का pH मान है उससे अधिक होता है तूफान के साथ आए हुए बारिश का pH मान। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो पूछा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज़्यादा प्रबल है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज़्यादा मजबूत यानी कि प्रबल है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। F जो है यह हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल मजबूत है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है कि SF4, CF4 और XeF4 में आणविक आकार है। तो इन तीनों यौगिकों में आणविक आकार कितना हो जाएगा। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
केंद्रीय परमाणु पर क्रमशः 0, 1 व 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें 3 ही ऑप्शन मिला हुआ है, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है। चक्रीय मेटाफॉस्फेट अम्ल में P0P बंध की संख्या यहाँ 0 है। P0P बंध की संख्या कितनी है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बंध की संख्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो F2 है, यह सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा है कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो फास्फोरस है, इसका जो आयनिक विभव है यह सबसे अधिक है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है कि XeF4 का आकार होता है। XeF4 का आकार क्या होता है? तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आकार स्क्वायर प्लेनर होता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो BI3 है, यह सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मोनाजाइट है। मोनाजाइट हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। Ni3 जो है यह सबसे कम भास्मिक है। कम भास्मिक कहने का मतलब है कि जो Ni3 है इसमें सबसे कम मात्रा में भस्म का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये पूछा है कि H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक H2SO4 है, यह क्या है? अम्ल, भस्म, क्षार या फिर लवण? तो ये आपको पता ही होगा कि H2SO4 क्या है, यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि H2SO4 एक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है कि AIGAIN तथा TI के +1 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम है। आपको इन सब संकेतों का मतलब पता ही होगा कि AI मतलब एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, इन सभी का संकेत है। तो इसके +1 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम किस प्रकार से हो जाएगा? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे कम एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर टाइटेनियम। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये पूछा है कि H3PO4 के प्रबल अवकारक गुण का कारण है। H3PO2 के प्रबल अवकारक गुण का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
एक OH वर्ग तथा 2 pH बंधन की उपस्थिति इसका सबसे प्रबल अवकारक गुण है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है कि H3PO2, H3PO3 तथा H3PO4 का क्षारकता क्रमशः है। इन तीनों में किस प्रकार की क्षारकता है? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें क्षारकता का मान है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड है। तो निम्नलिखित में से नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर उभयधर्मी है? तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एक उदासीन यौगिक है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र है। नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या है? तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, NO2। अगला क्वेश्चन नंबर 23। तो पूछा है कि उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो Sb है वह एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा है कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को हम किस द्रव्य में डुबा कर रखते हैं? तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो फास्फोरस है यह अत्यधिक ज्वलनशील तत्व है, इसलिए इसे जल में डुबा कर रखते हैं ताकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ना जल पाए। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड किसमें विलेय है? सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किसमें विलेय है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन से बनता है। अमोनियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, N2O अमोनियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन से बनता है। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया कि आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। HiO3 का निर्माण आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है कि किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से हम किस यौगिक को गर्म करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। NH4Cl + NaNO2 को गर्म करने पर हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। SO2 अणु में S परमाणु का संकरण निम्नलिखित में से क्या है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। sp2 व SO2 के अणु में S परमाणु का संकरण है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया कि निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही कर्म है। निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही कर्म क्या है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। H2O ग्रेटर दैन H2S ग्रेटर दैन H2SC ग्रेटर दैन H2TE। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है कि इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है? इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वह समूह 17 में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें पूछा है कि सल्फेट आयन
की संरचना है? सल्फेट आयन की संरचना निम्नलिखित में से कैसी है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुष्फलकीय है सल्फेट आयन की संरचना। अगला क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा गया कि अक्रिय गैसों के बाह्य कोश का विन्यास है। अक्रिय गैसों के बाह्य कोश का विन्यास किस प्रकार से है? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, NS2 NP6 जो है वह अक्रिय गैसों के बाह्य कोशों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, से पूछा है कि सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से एक गैस निकलती है जो आर्द्र रंगीन फूल के रंग को उड़ा देती है, यह गैस है। तो जो जब सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एक गैस निकलती है जो रंगीन फूलों के रंग को उड़ा देती है। तो निम्नलिखित में से कौन गैस है जो फूलों के रंग को उड़ा देती है? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो SO2 है वह एक विरंजक गैस है जो कि किसी भी फूलों के रंग को उड़ा देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा है कि H2S2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या है। H2S2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, +6 है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा है कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से कितना है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, +2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा है कि निम्न में सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। निम्न में सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। 37 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन अणुओं के वियोजन ऊर्जा के घटने क्रम है। तो हाइड्रोजन अणुओं के वियोजन ऊर्जा के घटते क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सभी हाइड्रोजन अणुओं के वियोजन के ऊर्जा घटते क्रम में है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा है कि हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता के घटने का क्रम है। हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता के घटने का क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी एनर्जी के क्रम है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम कौन सा सही है? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा कि ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम है। तो निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम कौन सा सही है? तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, F2Cl2Br2I2, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये सही क्रम है ऑक्सीकारक क्षमता का। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें पूछा है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम है। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट बोरेक्स का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन अम्लों HX की अम्ल प्रबलता बढ़ने का क्रम है। हाइड्रोजन अम्लों HX की अम्ल प्रबलता बढ़ने का क्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, HF, उससे कम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे कम HBr, उससे कम HI, यानी कि जो सबसे कम है HF का है और सबसे ज़्यादा HI का
अम्ल प्रबलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि HOCl, HOBr तथा HOI अम्लों की अम्ल प्रबलता के घटने का क्रम है। तो इसका घटने का क्रम किस प्रकार है? तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि HOCl सबसे ज़्यादा, फिर HOBr का, फिर HOI का, यानी कि सबसे ज़्यादा HOCl का, सबसे कम HOI का। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है? निम्न में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है? तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, HF। अगला क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन जल में अविलेय है? निम्नलिखित में से कौन जल में अविलेय है? तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, CaF2 जल में अविलेय है। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया है कि निम्न सिल्वर हैलाइड में कौन जल में विलेय है? निम्न सिल्वर हैलाइड में कौन जल में विलेय है? तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, AgF जो सिल्वर हैलाइड में विलेय है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, पूछा है कि गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से बनता है। गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, NaCl तथा NaClO3 का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, से पूछा गया कि लाल तप्त मैग्नीशियम धातु पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने से बनता है। लाल तप्त मैग्नीशियम धातु पर जब हम नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, Mg3N2। अगला क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एकल परमाणविक गैस है। तो निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक गैस है? तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम। तो आज के क्वेश्चन सीरीज में टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखे हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।